आज हम डिस्कस करने वाले हैं बलबन के बारे में। बलबन के विद्रोह, बलबन के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। बलबन के समय विद्रोह जो हुआ था, एक मेवातियों का विद्रोह हुआ था। बलबन के समय में एक मेवातियों का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? मेवातियों का। मेवातियों मेवातियों का विद्रोह। मेवातियों का विद्रोह हुआ था। एक मेवातियों का विद्रोह हुआ था दिल्ली के आसपास। दिल्ली के आसपास जंगलों में मेवाती डाकू रहते थे। दिल्ली के आसपास में जो जंगल थे उसमें मेवाती डाकू जो थे ये लोग वहां पे रहते थे। ये लोग जो वहां पे रहते थे ये लोग क्या करते थे? वहां पे लूटपाट करते थे और आतंक फैलाए हुए थे। वहां पे रहते थे और लूटपाट करते थे, आतंक फैलाए हुए थे। राहगीर व्यापारी लोग जो थे वहां से निकलते थे तो उनके सामान को लूट लेते थे। व्यापारी लोग अपना व्यापार करके जाते थे तो उनके सामान को लूट लेते थे। राहगीर को परेशान करते थे, उन्हें भी लूट लेते थे। वहां के दास दासी जो होते थे उनके साथ अभद्रता करते थे। मेवाती जो थे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ये बलबन के सराय को भी लूट लेते थे। इन्होंने क्या किया था, इनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने बलबन जो वहाँ के राजा थे उनके सराय को भी लूट लेते थे। उनके सराय को भी लूट लिया था। किसके सराय को? बलबन के सराय को। सराय इन्होंने बलबन के सराय को भी लूट लिया था। बलबन ने मेवातियों का दमन करने के लिए, बलबन जो था उसने क्या किया, मेवातियों का दमन करने के लिए 2000 अफगानी सेना जो थी उसको भर्ती किया। बलबन जो था इसने आदेश दिया कि दिल्ली के आसपास के जो भी जंगल हैं उनको कटवा दिया जाए। दिल्ली के आसपास के सारे जंगलों को कटवा दिया जाए और सैनिकों द्वारा सघन जांच करके मेवातियों का कत्ल कर दिया जाए। सघन जांच की जाए और मेवाती लोग जो थे उनका कत्ल कर दिया जाए, ये बलबन ने आदेश दिया था। दूसरा विद्रोह था गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में विद्रोह। गंगा यमुना का दोआब जो था उसके क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था। गंगा यमुना गंगा यमुना दोआब गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में विद्रोह। गंगा यमुना के क्षेत्र जो थे इसने वहां भी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। वहां पे विद्रोह, गंगा यमुना के क्षेत्र में विद्रोह होता था। गंगा यमुना दोआब जो था के क्षेत्र में रहने वाले लोग जो थे ये बलबन की अधीनता मानने से इनकार करते थे। गंगा यमुना जो दोआब जो था इसके क्षेत्र के लोग जो थे क्या करते थे, बलबन की अधीनता को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। बलबन जो था उसकी अधीनता को नहीं मानते थे, जिससे बलबन जो था उसने इन सभी क्षेत्रों में क्या किया, उसे लगान नहीं मिल पाता था। इन्होंने उसकी अधीनता को मानना से इनकार कर दिया था तो उसे लगान नहीं, इन क्षेत्रों से उसे लगान नहीं मिलता था। लगान मिलना उसे बंद हो गया था, लगान नहीं वहां से मिलता था। बलबन जो था उसने आदेश दिया कि जो लोग सुल्तान की अधीनता को मानने से इनकार कर रहे हैं, जो लोग सुल्तान की अधीनता को नहीं मान रहे हैं, उनकी बस्ती में उनकी बस्ती में आग लगा दी जाए, वहां पे उनकी फसलों को काट दिया जाए, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया जाए। अतः सुल्तान की आदेश जो था, सुल्तान ने जो आदेश दिया था उससे गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में अत्यधिक क्षति पहुंचे जाने लगी थी। वहां पे अत्यधिक क्षति पहुंची जाने लगी थी। यहाँ के लोग जो थे सुल्तान के दमन से भयभीत हो गए थे। फिर ये क्या हुआ, वहां के लोग जो थे सुल्तान के भय से भयभीत हो गए थे और अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्होंने क्या की, पहले वो अधीनता को स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया था, लगान नहीं देते थे, लेकिन वो बाद में उन्होंने इतना भयभीत कर दिया था वहां पे उसने सुल्तान ने, तो उससे इतना भयभीत हो गए थे कि उन्होंने उसको मान लिया, वहां पे मान लिया था। और वो क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगान सुल्तान को देने लगे थे, सुल्तान को लगान भी देने लगे थे। तीसरा था कटेह जनजातियों का विद्रोह, जिससे इसमें कटेह जनजाति का विद्रोह भी किया था। इसका कटेह जनजाति का, कटेह
जरिए कटिया जनजाति, कटिया जनजातियों का विद्रोह, कटिया जनजाति का विद्रोह हुआ था। यहाँ पे कटिया जनजाति का विद्रोह जो था ये कहाँ था? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे? ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र जो था वहां पे कटिया जनजाति के लोग जो थे लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? वहां पे लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। बलबन के अधिकार वाले क्षेत्र जो थे उसमें जो क्या करते थे? अपनी हुकूमत चलाते थे। वहां पे बलबन का क्षेत्र जो आता था, इतने ये लोग वैसे थे, लड़ाकू थे कि बलबन का क्षेत्र जो आता था वहां पे अपनी हुकूमत चलाते थे। क्या करते थे? वहां पे अपनी हुकूमत चलाते थे। ये वहां पे बलबन के क्षेत्र में अपनी हुकूमत चलाते थे। जब ये बलबन के क्षेत्र में अपनी हुकूमत चलाते थे, इनकी सैन्य शक्ति जो थी ये बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, बहुत मजबूत थी। प्रांतीय सूबेदार के नियंत्रण में भी ये नहीं आते थे, ये किसी के नियंत्रण में भी नहीं आते। प्रांतीय सूबेदार जो होता था उसके नियंत्रण में भी नहीं आते थे। कटिया जनजाति का बार बार शिकायत बलबन तक पहुंचती। कटिया जनजाति जो थी इसकी बार बार शिकायत जो थी वो बलबन तक पहुंचती थी। लोग शिकायत लेकर बलबन के पास तक जाते थे। अतः बलबन जो था इसने क्या किया? विशाल सेना भेजकर कटिया जनजाति का दमन करने के लिए कहा। इसने अपनी वहां से सेना को, विशाल सेना जो थी उसे भेजा और क्या कहा कि कहा कटिया जनजाति जो है इसका दमन कर दिया जाए। सभी कटिया जनजाति का सिर काटकर, इसने आदेश दिया कि सभी कटिया जनजाति जो है उनका सिर काटकर ढेर लगा दिया जाए, उनका सिर को काटा जाए और वहां पे ढेर लगा दिया जाए, सिर काट के ढेर लगा दिया जाए। कभी भी उसके बाद में क्या हुआ? कभी भी कटिया जनजाति जो थी उसका विद्रोह नहीं हुआ था। जब वहां पे उन लोगों का सिर काट के ढेर लगा दिया गया था तो वहां पे कभी भी, उसके बाद में कभी भी वहां पे कटिया जनजाति का विद्रोह नहीं हुआ था। इसके बाद में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। कहाँ पे? बंगाल में तुगरिल खां, बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। तुगरिल खां जो था इसका विद्रोह हुआ था। तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। बंगाल के सूबेदार अर्शना खां जो थे, बंगाल के सूबेदार कौन थे? अर्शना खां जो थे, बंगाल की सूबेदार अर्शना खां जो थे, उन्होंने क्या किया? दिल्ली सल्तनत प्रतिवर्ष कर देते थे। उसके बाद बंगाल का सूबेदार कौन हुआ? तातार खां हुआ था। पहले तो ये अर्शना खां थे, बाद में तातार खां हुआ था। उसके बाद में वहां पे जो था तातार खां, वहां का सूबेदार जो था वह तातार खां हुआ था। इसने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? कर्तव्य निष्ठता का पालन करते हुए प्रतिवर्ष, ये कर्तव्य निष्ठता का पालन करते थे और प्रतिवर्ष क्या करते थे? सुल्तान के पास भेज देते थे। वहां पे जो होते थे ये सुल्तान के पास भेज देते थे। तातार खां का उत्तराधिकारी तुर्कीन खां बना था। बाद पहले अर्शना खां हुआ था, फिर तातार खां हुआ था। इसका उत्तराधिकारी जो था वह कौन बना था? ये तुर्कीन खां बना था, ये बना था। इसका उत्तराधिकारी जो था तुर्गिल खां बना था। जब ये तुर्गिल खां वहां का बन गया था तो इसने क्या किया? तुर्गिल खां जो था अपनी स्वतंत्रता घोषित करके इसने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता घोषित की और क्या किया? मुंगेसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी। तुर्गिल खां जो था ये सुल्तान को लगान देने से इसने मना कर दिया था। इसने सुल्तान को लगान देना बंद कर दिया था। पहले देते थे, अर्शना खान भी देता था, तातार खां भी देता था, लेकिन जब ये तुर्गिल खां हुआ तो इसने वहां पे लगान देना बंद कर दिया था। ये लगान नहीं देता था।
लगान देना बंद कर दिया था और बंगाल में अपना नया सिक्का चलवाया था। इसने जब वहां पे लगान देना बंद कर दिया था तो क्या किया था, अपने नाम का वहां पे सिक्का चलवाया था, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। बलबन ने तुर्गिल खां के विद्रोह का दमन करके इसने क्या किया, बलबन जो था इसने तुर्गिल खां का विद्रोह किया। इसका दमन करके अवध के सूबेदार अमीर खां को बंगाल भेजा था। इसने क्या किया था, इसका विद्रोह किया, अमीन खां को वहां पे बंगाल भेजा था। किसे भेजा था, अमीन खां को। इन्होंने वहां से अमीन खां को बंगाल भेजा था। तुर्गिल खां के हाथों में अमीन खां जो था पराजित हो गया था। तुर्गिल खां जो था इसके हाथ से अमीन खां जो था ये पराजित हो गया था। ये पराजित होकर वापस लौट आया था, जिससे बलबन जो था ये अति क्रोधित हो गया था। इसे बहुत ही ज्यादा क्रोध आया था क्योंकि ये वहां से पराजित हो गया था। अमीन खां पराजित हो गया था, इसका सिर कटवाकर उसने क्या किया, जब ये पराजित हो गया था, वहां से पराजित होकर आया था, तो बलबन जो था उसने इसका सिर कटवा दिया था। सिर कटवा के अवध के यहाँ पे सिर कटवा दिया था और क्या किया था, अवध के मुख्य द्वार, वहां का उनका मुख्य द्वार जो था वहां पे बंगाल में, वहां पे उसने उसका सिर जो था खूंटी पे टंगवा दिया था। सिर कटवाया था, अवध के मुख्य द्वार में खूंटी पे टंगवा दिया था, खूंटी पे टंगवा दिया था। उसके बाद में क्या होता, राज दरबार की संपत्ति बहादुर खां को, कौन थे, इसने संपत्ति बहादुर खां को बंगाल भेजा था। बाद में इसने क्या किया, राज दरबार में संपत्ति बहादुर खां जो था उसे बंगाल भेजा था। बहादुर खां जो था ये पराजित होकर दिल्ली चला गया था। ये पराजित हुआ था तो ये दिल्ली चला गया था। जब ये दिल्ली चला गया था तो इस घटना से बलबन को अत्यधिक क्रोध आया था। बलबन जो था जब ये भी पराजित हो गया था तो बलबन जो था उसे बहुत ही ज्यादा क्रोध आया था। वह स्वयं अपने पुत्र बुगरा खां, इसका पुत्र था बुगरा खां, इसका पुत्र कौन था, बुगरा खां, बुगरा खां, इसका पुत्र जो था बुगरा खां, इसने क्या किया, अपने पुत्र बुगरा खां के साथ 2 लाख सेना को लेकर, ये अपनी 2 लाख सेना को लेकर बंगाल में पहुंच गया था। कितनी सेना को लेकर, 2 लाख। ये खुद अपने आप चल दिया, इसने अपने पुत्र बुगरा खां को बुलाया और इसने 2 लाख सेना ली, इसको लेकर बंगाल के लिए चल पड़ा था, बंगाल के लिए वहां से निकल लिया। सुल्तान की सेना जो थी, तुर्गिल खां भयभीत हो गया। सुल्तान की सेना इतनी ज्यादा थी कि तुर्गिल खां जो था उसकी सेना से ही भयभीत हो गया था। ये भयभीत होकर अपनी राजधानी खलनौती जो थी उसको छोड़कर भाग गया था। ये जश्नगर के जंगलों में शरण ले ली थी इसने, जो वहां से भाग गया था। कहाँ जो रुका था जश्नगर के जंगल में ये रुका था जाके, इसने वहां शरण ले ली थी। सुल्तान जो था उसने आदेश दिया कि जश्नगर के जंगल जो है उनको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी जाए। जंगल जो था उसने, सुल्तान ने आदेश दिया था कि जंगल जो था उसकी चारों तरफ से उसको घेर लिया था, घेराबंदी कर ली जाए। तुर्गिल खां जो था ये घोड़े पर सवार था, ये घोड़े पर सवार होकर भागने लगा था। कुली खां जो था वहां पे, कुली खां जो था उसका अली खां है, अली खां भी कहते हैं, नामक एक सैनिक जो था ये तुर्गिल खां के पीछा करते हुए इसने पीछा किया था। अली खां का जो व्यक्ति था इसने उसका पीछा किया था। अब पीछा करके क्या किया था, कुल्हड़ी से पीछा करते करते उसका कुल्हड़ी से तुर्गिल खां का सिर जो था काट दिया था। किस करते, कुल्हड़ी से सिर को काट दिया था। जब इसने सिर को काट दिया था तो तुर्गिल खां के मृत शरीर को, जब शरीर को काट दिया तो उसके शरीर को, मृत शरीर जो था उसके शरीर को लेकर बलबन के समक्ष उपस्थित किया गया था। जी उसके शरीर को लेकर बलबन के पास आया था। बलबन जो था ये अली खां नामक सैनिक से इतना यह प्रसन्न हुआ था, इतना यह प्रसन्न हो गया था अली खां व्यक्ति से कि इसने तुर्गिल कुल की उपाधि से प्रदान कर दी थी। इतना उससे प्रसन्न ही हो गया था, इसने उसके सर को काट दिया, तभी इसने तुर्गिल खां की उसे उपाधि प्रदान कर दी थी। बलबन जो था, बलबन के आदेश से तुर्गिल खां से संबंधित सभी लोग जो थे उन्हें कतार में खड़ा करके उनके शरीर में कील ठुकवा दी गई। क्या किया गया था, उन्हें कतार में खड़ा किया गया था, लाइन से खड़ा किया गया था, उनका शरीर जो था उसमें कील ठुकवा दी गई थी। कई महीनों तक वहां पे जो शरीर जो थे वो पड़े रहे थे, कई महीनों तक शरीर वहां पे पड़े रहे थे। बलबन जो था, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को, बलबन का पुत्र कौन था, बुगरा खां, बुगरा खां,
बुगरा खान, बलबन का पुत्र जो था ये बुगरा खान था। इसने क्या किया, बुगरा खान को बंगाल के सूबेदार नियुक्त किया था। इसने क्या किया था, बुगरा खान को बुलाया था और बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। 1287 ईस्वी में वृद्धावस्था होने के कारण बलबन जो था इसकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। कब इसकी मृत्यु हुई थी, 1287 में। 1287 में बलबन जो था इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। वृद्धा मतलब बूढ़ा हो गया था, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। बलबन के शव जो था जब ले जाया गया था, लाखों की संख्या में लोग वहां पे गए थे। बलबन के शव को जब ले जाया गया था तो लाखों की संख्या में लोग वहां पे गए थे। लाखों की संख्या में भीड़ थी वहां पर। वहां के मालिक लोग जो थे उन्होंने अपने शरीर के कपड़े फाड़ दिए थे। कपड़े फाड़ दिए थे, अपने शरीर पे धूल को फेंका था। कपड़े भी फाड़ दिए थे, अपने शरीर पे धूल को भी फेंका था। बलबन जो था इसे अपनी प्रजा के ऊपर, जब बलबन जो था ये अपनी प्रजा में इतना छा गया था, इतना ज्यादा छा गया था, जनता जो थी इसे पैगंबर का मानने लगी थी। वहां की जनता जो थी इसको पैगंबर क्या मानने लगी थी, पैगंबर। वहां की जनता बलबन को पैगंबर का रूप मानने लगी थी। वहां पे इसके बाद में वहां पे जनता जो थी वो पैगंबर का रूप मानने लगी थी। इसके मरने के बाद दिल्ली की जनता जो थी उसने क्या किया, 40 दिनों तक मातम मनाया था। जब ये मर गया था तो इसकी जनता जो थी उसको इतना वहां पे मानने लगी थी कि उसने 40 दिनों तक, कितने दिनों तक, 40 दिनों तक, 40 दिनों तक मातम मनाया था। 40 दिनों तक मातम मनाया था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।